हेलो एवरीवन। यूपीएससी एक जियो साइंटिस्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। अभी हुआ है 7 या 8 दिन हुए, तो वहाँ से अपन देखेंगे हिस्ट्री की क्वेश्चन किस तरीके से आई है, उनका लेवल कैसा था और कौन सी बुक से आए हैं। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 आने वाला है। ठीक है, मई में एग्ज़ाम है, तो इस तरीके से आपको कुछ ऑप्शन में या फिर यूपीएससी का एक तरह से जो माइंडसेट होता है कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, तो थोड़ा हमें इस पेपर को देखने में अनुमान लग जाता है। ठीक है, बट हाँ, ये लेवल नहीं होगा, थोड़ा टफ होगा, बट फिर भी अपन एक अनुमान लगा सकते हैं यूपीएससी से यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकती है और कहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है। ठीक है, तो जियो साइंटिस्ट वाला जो एग्ज़ाम अभी हुआ है, तो उसमें से तो एनसीईआरटी की जो 12th क्लास है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर डिस्कस करेंगे और जो मैंने एक बुक बता रखी है उसमें से आपको बहुत ही आसानी से आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये विजयनगर साम्राज्य के बारे में बता रहे हैं। 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसमें से ये बता रहा है कि कॉलेज मैकेंजी है वो फर्स्ट सर्वर जनरल ऑफ इंडिया जो विजिट किया था विजयनगर साम्राज्य ने। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, तो ये 12th क्लास की जो विजयनगर साम्राज्य का जो टॉपिक्स है उसमें भी एक टेबल दे रखी है, वहाँ बता रखा है कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा। इसका मीन्स ये ऑप्शन स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, उसके बाद फिर बता रखा है जॉन मार्शल वाज द फर्स्ट टेक डिटेल फोटोग्राफ ऑफ द साइट, यानी जो विजयनगर साम्राज्य में जो पुरातात्विक अवशेष से पहले जो विस्तृत चित्र लिए वो किसने लिए थे, इस तरीके से स्टेटमेंट है, तो उन्होंने वो बता रहे हैं जॉन मार्शल ने लिए, बट स्टेटमेंट में ये है। और एनसीईआरटी में दे रखा है अलेक्जेंडर ग्रीनलो ने हम्पी की पुरातात्विक अवशेषों से पहले विस्तृत चित्र लाई, इसका मीन्स ये जॉन मार्शल नहीं है। और मैंने आपको पहले भी ये बताया है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको ये स्टेटमेंट में देखने को मिलेगा, जैसे इसकी जो इसका आंसर है वो अलेक्जेंडर ग्रीनले होना चाहिए, इसकी जगह जॉन मार्शल की जगह अलेक्जेंडर ग्रीनले होना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है, तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है और एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। और तो थर्ड नंबर स्टेटमेंट है वो है जेम्स बर्गस का है, जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में भी ऑप्शन में आया था, बट 1 और 3 इस ऑप्शन में नहीं है, जो सी और डी में वो स्क्रीनशॉट ले रखा है मैंने, इसकी वजह से नहीं बता रहा है। बट और 1 और जो 3 है वो ऑप्शन नहीं बता रहा है, इसका मतलब 1 ऑप्शन ही राइट है। ठीक है, तो ये ऐसे क्लिक हो सकता है। ये एनसीईआरटी से बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। ये 1857 के आसपास जो क्रांतियाँ हुई, तो उसके ऊपर जो बुक लिख रखी है, तो उसके लेखक कौन कौन थे। ठीक है, तो 1857 ये एस.एन. सेन थे। ठीक है, तो ये अपने जो मैंने आपको एक करेंट कंपटीशन बुक बताई थी, तो वहाँ से जो 1857 क्रांति का जो टॉपिक्स है वहाँ से आप देख सकते हो। ये बुक दे रखी है जी। ग्रेट इबुलियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर का ये भी इंपॉर्टेंट है, बट 1815 वाला ये भी आ रखा है। ये रिवोल्ट 1857 भी का भी आ रखा है। ठीक है, और ये अवध ऑफ रिवोल्ट ये नहीं आ रखा है, ये आप देख सकते हो, इसका आंसर ये है। ठीक है, इसमें से आई थिंक ये एनसीईआरटी के आगे आई थिंक ये बुक का कुछ का ही मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ये भी बुक मुझे मिला नहीं है वैसे, बट ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है वैसे, इतने कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। अब ये भी क्वेश्चन आपको अगर मैं तो जैसे राजस्थान से हूँ, तो उनको थोड़ा कुछ हमारे लिए वैसे इजी हो सकता है, बट ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो 3 बुक्स है इनका जो राइटर कौन है। ठीक है, ये आप देख सकते हो सॉरी, संगीत राज, संगीत मीमांसा और शूद्र प्रबंधन। ठीक है, ये 3 बुक हैं, इनके लेखक कौन है या राइटर कौन है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको जो वही बुक बताई थी किरण कंपटीशन की, उस बुक में आप देखोगे तो मेवाड़ का एक छोटा सा टॉपिक बता रखा है, उसमें से ये देख रखे राणा कुंभा, तो ये देख रखे हैं महाराजा कुंभा ऑफ मेवाड़, यानी मेवाड़ के जो महाराणा कुंभा हैं उनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सुप्रबंध, ये संगीत राज और संगीत मीमांसा और सुप्रबंध ये तीनों ही इस क्वेश्चन में आ रखे हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप देखो बार बार जितना पढ़ोगे रिवीजन करोगे तो ऑटोमेटिक आपके आंसर निकल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही मतलब जहाँ तक मुझे लगता है एनसीईआरटी का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, ये समझ सकते हो। ठीक है, ये भी 12th की जो एनसीईआरटी है उसमें से क्वेश्चन है। ठीक है, जो अलवार और नैनार जो भक्ति वाला जो टॉपिक्स है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा ये। इसमें आप देखना जो ये फर्स्ट है ये है नल्ले येरा दिव्य प्रबंधन है। ठीक है, नल्ले यारा दिव्य प्रबंधन है कि ये अलवार से संबंधित है कि नहीं, इसका मीन्स ये है। ठीक है, तो यही आप स्टेटमेंट देखोगे, यही जो 12th की एनसीईआरटी में उसमें लिख रखा है 10वीं शताब्दी के आते आते 12 अलवारों की रचनाओं में से एक संकलन कर लिया गया जो नल्ले येरा दिव्य प्रबंधन है। ठीक है, इसका मतलब अलवार से संबंधित है। ठीक है, ये अलवार से है।
तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट राइट है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेटमेंट है तेवरम इज द कलेक्टर ऑफ द तमिल सेव, ठीक है। अब ये भी इसमें बता रखा है, तेवरम का भी बता रखा है, जैसे ये सुंदर कविता तेवरम नामक संकलन रखी गई है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो। उसके बाद फिर जो थर्ड नंबर है वो है ना, वही बता रखा नल्ले दिव्य प्रबंधन इज आल्सो डिस्क्राइब द तमिल वेद। हाँ ये भी है, देख सकते हो, ये नल्ले दिव्य प्रबंधन का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता है। मीन्स सेम लाइन दे रखी है, इसका मीन्स ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन राइट है। अब आप इसमें से क्या देख सकते हो, मुझे जहाँ तक लगता है ये अंडाल और ये कराईकाल अम्मैयार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीसी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ये स्त्री भगत थी, अंडाल थी वो अलवार थे, अलवार जो क्या बोलते हैं, सॉरी विष्णु की थी, और जो कराईकल अम्मैयार थी वो शिव भक्त थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको भी देख सकते हो एनसीईआरटी में, जो 12th वाली एनसीईआरटी उनको अच्छे ढंग से खंगाल के, ठीक है। ये भी बहुत ही मतलब एक तरह से बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपने एनसीईआरटी को पढ़ा है या पहले कहीं और पढ़ा है किसी अदर बुक्स में, तो वैसे भी ये भी एनसीईआरटी में मिल जाता है, ठीक है। अभी इसमें से जो चार ऑप्शन दे रखे हैं ये आप देख सकते हो, यही सारे ऑप्शन यहाँ बता रखे हैं, ठीक है। मार्को पोलो इटली से, वैसे ये नहीं है, इब्न बतूता मोरक्को से है, ये ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद फिर देखा सईदी अली रईस जो तुर्की से हैं, ठीक है। और उसके बाद पीटर मुंडी जो इंग्लैंड से हैं। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें से आप देख सकते हो जो इब्न बतूता है वो मोरक्को से हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है। सईद अली रईस जो अभी मैंने आपको बताया ये तुर्की से हैं, ठीक है। पीटर मुंडी है वो इंग्लैंड से हैं, और दाहतु बुरबुसा पुर्तगाल से, जो विजयनगर साम्राज्य में आए थे, ठीक है, कृष्णदेवराय के समय, ठीक है। तो ये भी बहुत एनसीईआरटी में दे रखा है, आप देख सकते हो, बहुत ही ईजी है। इसमें भी ये आप टेबल मैंने दे रखी है, क्या पता यूपीसी फिल्म्स ये जैसे दुआर्तो बर्बोसा का पूछ रखा है, क्या पता ये एंटोनियो मॉन्तेरेसे स्पेन से इनका पूछ ले। तो इस तरीके से इन टेबल्स को आप देख लेना, वैसे भी आप पूरी उस बुक को एनसीईआरटी में पढ़ लेना अच्छे ढंग से, ठीक है। फिर जो 56 जो ये पेपर में दे रखा है, इसमें है अप्रैल 1928 में एक प्रफुल्ल शक्की और एक था खुदीराम बोस, जिन्होंने मुजफ्फरनगर में एक किंग्सफोर्ड व्यक्ति था जो अंग्रेज़ था, तो उनके ऊपर बम मतलब गिराया था, ठीक है। तो वो ये किंग्सफोर्ड है वो किससे प्रोफेशन या व्यवसाय से संबंधित थे एक तरह से, ठीक है वो, ठीक है। तो अब इसमें से ऑप्शन में देखना, रेवेन्यू ऑफिसर थे या जज थे या पुलिस ऑफिसर थे या आर्मी पर्सनल थे, ठीक है। तो जो किरण कंपटीशन की बुक्स है मॉडर्न हिस्ट्री में, उसमें से आप देखना प्रफुल्ल शक्की खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को बंगाल की प्रेसिडेंसी की मजिस्ट्रेट, क्या बंगाल की प्रेसिडेंसी की मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट किसको बोला जाता है, जज को, है ना। तो वो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, यही जज यहाँ ऑप्शन दे रखा है, जो किंग्सफोर्ड क्या था, मजिस्ट्रेट था बंगाल का, कहाँ पर, मुजफ्फरनगर में, ये, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देख सकते हो आप, सेम टू सेम लाइन दे रखी है, ठीक है। ये किरण कंपटीशन की बुक्स जो मैंने आपको बहुत टाइम पहले भी सजेशन कर रखा है, ठीक है। फिर एक बुक्स आ रखी है कि कीर्तन घोष है, वो किसकी है, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी की जो आप देखोगे 12th क्लास, उसमें आपको दिखेगा शंकरदेव का, जो भक्ति से हैं, तो उसमें से शंकरदेव का है, तो उसमें एक टेबल दे रखी है, उसमें बाद उनको रीड करते हो आराम से, ये असम से हैं। और वैसे भी शंकरदेव से पहले भी प्रीलिम्स में पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो शंकरदेव की प्रमुख काव्य रचनाओं में से कीर्तन घोष भी है, ठीक है। और वैसे अगर देखो आप पीवाईक्यू करते हैं तो आप शंकरदेव को अच्छे ढंग से पढ़ते, तो असम के एक मुझे नाम नहीं याद रहा, तिरसिया ऐसा कुछ नृत्य था, तो वो भी प्रीलिम्स में आ रखा है, ठीक है। तो उनको अगर आप शंकरदेव को गूगल करते तो ऑटोमेटिक गूगल्स पे आपको ये बुक्स मिल जाती है, ठीक है। तो ये होता है पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये आप देख सकते हो, ये भी एक तरह से मैपिंग से है, बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक एंशियंट हिस्ट्री में जो तक्षशिला है वो अभी पाकिस्तान में किस जगह, मतलब किस स्थान पर है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में, ठीक है। अब जैसे देखो, अगर आप गूगल मैप में देखते हो, मैं इसमें आपको बताता हूँ, ये जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है गूगल मैप में तक्षशिला, बट आपको इसमें पता नहीं चलेगा अगर आप इनको गूगल मैप सही ढंग से रीड करते हो, ठीक है। जैसे ये इंडिया का मैप है, ठीक है। अब इसमें तक्षशिला यहाँ पे है। अब मुझे इतना पता है राजस्थान के आसपास बाड़मेर जैसलमेर बॉर्डर पे सिंध लगता है, सिंध का बॉर्डर है, उसके बाद फिर बलूचिस्तान भी यहीं है, ठीक है। यहाँ मरुस्थल है, तो यहाँ तक मुझे इन दोनों का सीधा ही कंफर्म पता है, ठीक है। इनका मुझे नहीं पता था, बट जहाँ तक मुझे ये पता था कि जो पाकिस्तान का पंजाब है वो नॉर्थ साइड में ऊपर की साइड है, ठीक है। तो तक्षशिला भी यहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ आंसर क्लिक कर सकते थे। अगर आप मैपिंग में थोड़ा रुचि रखते हो तो आपका आंसर बहुत ही ईजी से सही हो सकता था, ठीक है। आप नेक्स्ट टाइम क्या, गंदार का आप देख लेना, कंबोज है वो देख लेना,
ठीक है। और फरगना भी एक बार क्वेश्चन आई थिंक CAPF में किसी में पूछ रखा है, तो उनको वो अफगानिस्तान में है, तो इनको अच्छे ढंग से देख लेना। मैपिंग हिस्ट्री में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो इनको सही ढंग से आप थोड़ा देख सकते हो। एक आप अपन पूर्व अनुमान लगा सकते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है। इसमें से देखो, अगर आपका लॉजिक अगर आपने थोड़ा पढ़ा होता किसी इनके बारे में, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैंने जैसे ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देखा, तो मैंने किस तरीके से उसको आंसर को क्लिक किया। जैसे मिडिवल पीरियड के टाइम में कैनाल थी एक सतलज और यमुना रिवर पर, ठीक है, करनाल, ठीक है। तो वो किसके ऑर्डर पे बनाई हुई है या इस तरीके से या किससे संबंधित है, आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। मेड द ऑर्डर ऑफ, ठीक है, किसके ऑर्डर से बनाई हुई है, ठीक है। अब ऑप्शन में है, तो मेरे दिमाग में यह है फिरोज तुगलक है, उन्होंने सिंचाई कर लगाया था, उसके बाद इन्होंने नहरों का निर्माण कराया, ठीक है। और उसके बाद भी एक और माइंड में आता है कि इन्होंने सिंचाई पर कर भी लगाया था सर्ब नाम करके, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर भी ये हो सकता है, इन्होंने ही बनाई होगी। तो इस तरीके से मेरे माइंड में आया था, ठीक है। तो ये भी ऐसे सर्ब नामक ये दे रखा है, नहर प्रणाली की बात पूर्णिमा की, तो इस तरीके से दे रखा है। बट ये आई थिंक उपिंदर सिंह की बुक में मैंने पहले पढ़ा था, करनाल का या सतलज यमुना रिवर्स का, फिरोज शाह तुगलक का। वैसे अगर मेरा माइंड में जो अभी आया, तो वो ऐसे सर्व टैक्स के और सिंचाई से संबंधित आते ही मैंने इनको क्लिक किया, तो मुझे सही लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक तरह से इम्पोर्टेंट है, बट ये न्यूज़ में था, बट अगर आपने हिस्ट्री सही ढंग से पढ़ी है, तो ये क्वीन लोका महादेवी थी, ठीक है। उनके जो पटक्कल है वो वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज से संबंधित है, तो वो किस टेम्पल से संबंधित है, ठीक है। तो वो विरूपाक्षा टेम्पल से संबंधित है। अगर आप अभी कुछ और करना चाहते हो, तो श्रीरंगम टेम्पल है, इनको गूगल कर सकते हो, क्या पता यूपीएससी प्रीलिम्स इनके बारे में क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक है। होयसल का जो टेम्पल है, उस तरीके से उसमें से यूनेस्को का जो अभी है, तो उनको आप अच्छे ढंग से रीड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको देखना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है जहाँ तक मुझे लगता है। अगर आप सही ढंग से PYQ को अच्छे से करते हो, उसके बाद फिर NCERT को अच्छे ढंग से रीड कर लेते हो, तो आपके आंसर आपका जो 90% यहीं मिल जाएंगे आपको। और एक हिस्ट्री के जो मेरे बहुत सारी वीडियो जो आप यूट्यूब के माध्यम से देखना, किस तरीके से हिस्ट्री के क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा।